जय श्री कृष्ण मित्रों, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु हैं, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। धर्म का रक्षण करो और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर तुम धर्म को समाप्त करने का प्रयास करोगे तो धर्म तुम्हें समाप्त कर देगा। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती और सफल होने वाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक और प्रसन्न रहता है। जो सकारात्मक और प्रसन्न रहता है वही सफल होता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मनुष्य के कर्म ही उसकी नियति तय करते हैं। कहा भी जाता है, हमें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। हमारे कर्मों के कारण ही हमें मरण उपरांत ईश्वर के न्याय द्वारा स्वर्ग अथवा नरक का भोगी बनना पड़ता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। मित्रों, आप भगवत गीता के उपदेशों में विश्वास रखते हैं या नहीं, ये कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसीलिए जो अटल है वह होकर ही रहता है। उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह अच्छा ही होगा। मन शांत रखो और उसको अभ्यास से ही काबू किया जा सकता है। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो बस इसी पल में है। गीता के इस श्लोक से यह तात्पर्य है कि एक उत्तम पुरुष जितने भी श्रेष्ठ कार्य करता है उसी तरह समय से भी बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि समय सभी को मार सकता है। मित्रों, अगर आपको हमारी ये पोस्ट पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए। राधे राधे।